बीते जमाने में भारत में एक राजा राज करता था। उसके शासन से सभी लोग बहुत खुश थे। अपनी प्रजा की हालत जानने के लिए समय समय पर ये राजा राज्य का दौरा करता था। एक दिन राजा निकल पड़ा अपना दौरा करने। चलते चलते रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। उसके खेत में हरी भरी फसल लहरा रही थी। राजा को खेत देखकर बहुत खुशी हुई, तो उसने किसान को बुलाया और पूछा, किसान, एक बात बताओ। किसान ने सहमती हुई आवाज में कहा, जी, इस खेत से तुम कितना कमा लेते हो? जनाब, रोज का हिसाब लगाएं तो 1 रुपया कमाई हो जाती है। 1 रुपया रोज? 1 रुपया रोज कमाते हो? क्या करते हो उसका? किसान कहता है, मालिक, 4 आने तो खा लेता हूँ और 4 आने का कर्जा अदा करता हूँ। राजा कहता है, अच्छा। फिर किसान कहता है, और 4 आने का कर्जा देता हूँ मालिक, बाकी बचे 4 आने उन्हें कुएं में फेंक देता हूँ। ये सुन राजा अचंभे से चिल्लाता है, क्या कुएं में फेंक देते हो? जी मालिक, मैं इसका मतलब जानना चाहता हूँ, मुझे जल्दी समझाओ। राजा कहता है। किसान फिर शुरू करता है, मालिक, जो 4 आने खा लेता हूँ वो मेरे और मेरी बीवी पर खर्च होते हैं। राजा कहता है, अच्छा अच्छा, 4 आने का कर्जा देता हूँ, इसका मतलब माता पिता पर खर्चा करता हूँ। उन्होंने मुझे पालने पोसने में खर्च किया था, वो मुझ पर कर्ज है मालिक। बड़ी अच्छी बात है, राजा कहता है, और 4 आने अपने बच्चों पर खर्चा करता हूँ, क्योंकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तब वो मेरी खिदमत कर सके। और 4 आने कुएं में फेंकता हूँ तो इसका मतलब है खैरात करता हूँ मालिक। ये सुन राजा बड़े जोरों से हंसता है। फिर किसान भी धीमी आवाज में हंसने लगता है। फिर राजा किसान की तारीफ करता है और कहता है, हम खुश हुए। और राजा इनाम में किसान को बहुत से सिक्के देता है और फिर कहता है, किसान, एक बात गौर से सुनो। जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार न देख लो तब तक ये बात किसी को नहीं बताना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मालिक। किसान से वादा लेकर राजा अपने महल वापस लौट जाता है और अगले दिन उसने सभा में ये बात सब दरबारियों को बताई और कहा, दरबारियों, तुमने सारी बात ठीक से सुनी? तो बताओ, किसान की इस बात का क्या मतलब है कि 4 आने खा लेता है, 4 आने का कर्जा चुकाता है, 4 आने का कर्जा देता है और 4 आने कुएं में डाल देता है। बताओ दरबारियों, किसान की इस बात का क्या मतलब है? ये सुन सारे दरबारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सब इस पहेली को बूझने की नाकाम कोशिश करने लगते हैं और कोई भी इसका मतलब नहीं बता पाता। वजीर बहुत होशियार था। वो राजा से कहता है, मालिक, कल मैं इसका मतलब आपको बता दूंगा। राजा कहता है, बहुत खूब वजीर आला। ये सुनते ही सारा दरबार फिर एक फुसफुसाहट के शोर में डूब गया और वजीर उसी दिन किसान से मिलने गया और सवालों के जवाब पूछने लगा। किसान ने डरते हुए जवाब दिया, मालिक ने मुझे मना किया है। मैं जब तक महाराज का मुंह न देख लूं, मैं तब तक इसका मतलब नहीं बता सकता। वजीर कहता है, कोई तरकीब तो बताओ किसान, मैंने राजा को वादा कर लिया है कि कल मैं इसका मतलब जरूर बताऊंगा। अभी सोचकर बताता हूँ, किसान कहता है। किसान देर तक सोचने लगता है और कहता है, एक तरकीब तो है, तुम मुझे 100 सिक्के दे दो तो मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा।
वजीर 100 सिक्के देने के लिए तैयार हो जाता है और उसने किसान को उसी वक्त 100 सिक्के दे दिए। अगला दिन जब आया, राजा ने किसान की बात का मतलब पूछा तो वजीर ने राजा को ठीक ठीक मतलब बता दिया। ये सुन राजा को किसान पर बहुत गुस्सा आया और फिर उन्होंने आदेश दिया, सिपाहियों, तुरंत उस किसान को पकड़कर हमारे सामने इस सभा में पेश किया जाए। किसान को दरबार में लाया गया। राजा ने किसान से गुस्से से पूछा, किसान, तुमने हमें वादा किया था कि किसी से अपनी बात नहीं बताओगे, लेकिन तुमने वजीर को सारी बातें बता दी। तुमने वादा क्यों तोड़ दिया? डरा हुआ किसान कहता है, सरकार, मैंने वादा किया था कि जब तक मैं आपका चेहरा 100 बार न देख लूं, इस राज को ना बताऊं। 100 बार? लेकिन तुमने तो हमारा चेहरा एक बार भी नहीं देखा है। किसान फिर डरते हुए कहता है, नहीं मालिक, मेरे पास 100 सिक्के हैं, उन पर आपकी तस्वीर बनी है। मैंने 100 सिक्के देखकर ही ये बात बताई थी मालिक। ये सुनते ही राजा खुश होता है और कहता है, बहुत खूब, बहुत खूब, हमें तुम्हारी अक्लमंदी ने बहुत खुश किया है। और फिर राजा किसान को इनाम में बहुत से सिक्के देता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी अक्लमंद किसान की। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं ताकि हर वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।